सभी को प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग उपनिषद के क्रम में चल रहे थे यूजीसी नेट की तैयारी के अंतर्गत में ही। तो उपनिषद में हम लोगों ने अभी तक में ईशावास्य उपनिषद, कट उपनिषद, केन उपनिषद, प्रश्न उपनिषद और मांडूक्य उपनिषद, इन 5 उपनिषदों को हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं और उनका अध्ययन किया। अब हम लोग जो उपनिषद आज पढ़ेंगे वो है हमारा मुंडक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद जैसे कि ग्रुप में भी मैंने ये डाल दिया था तो मुंडक उपनिषद के विषय में थोड़ा सा है कि ये मांडूक्य उपनिषद से भिन्न किस परिप्रेक्ष्य में है। और एक चीज थी, कल भी बोल रहे थे कि मांडूक्य उपनिषद में सिर्फ 12 ही मंत्र हैं, तो क्या वो सबसे छोटे हैं? तो हाँ, ये सबसे छोटा अगर आपको पूछा जाएगा कौन सा उपनिषद है तो आप मांडूक्य उपनिषद ही बताएंगे, ईशावास्य उपनिषद आप नहीं बताएंगे। ठीक है। और उसके बाद ये उपनिषद जो मांडूक्य उपनिषद है और मुंडक उपनिषद है, सिमिलैरिटी क्या है? दोनों ही अथर्ववेद से लिए गए हैं। और जो डिफरेंसेस है इनके चैप्टर्स में है, इनकी व्याख्या में है। आप इसमें भी जो सिमिलैरिटी एक और बता देते हैं कि इसमें भी ओम तत्व की विवेचना है, जो ओम है या प्रणव है उसके बारे में बताया गया है। लेकिन डिफरेंसेस इसी क्रम में आपको मिलेंगे कि इनकी व्याख्या इसको विस्तार रूप से करा गया है। और कौन व्यक्ति है जो ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, ब्रह्म की ही चर्चा है। तो इसमें ये थोड़ा बड़ा है, बड़ा यानी कि इसमें 64 मंत्र हैं, 64 मंत्र हैं इसमें। और अब मुंडक, मैं आपको एक बताता हूँ, खोल लेता हूँ, एक मिनट दीजिए। जो मुंडक उपनिषद है, मुंडक उपनिषद में जो अथर्ववेद की शौनकी शाखा है उसमें से लिया गया है। तो इसलिए इसमें थोड़ा इसको और डिटेल में बता दिया गया है। लेकिन मांडूक्य उपनिषद जो हमारे अथर्ववेद के किस शाखा से लिया गया है इसके बारे में विशेष चर्चा नहीं करी गई है। तो ये चीज है जो डिटेलिंग में आपको पता होनी चाहिए। मंत्र कितना है ये मैंने आपको बता दिया। चलिए, स्क्रीन शेयर, आप लोग स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? शायद तो नहीं हो रहा होगा। अभी हो रहा है स्क्रीन शेयर? चलिए ठीक है। हाँ, तो मुंडक उपनिषद है ना, तो इसमें मुंडक मुख्य रूप से जो है उसी पर ही प्रकाश डाला गया है। तो मुंडक क्या है इस पर हम लोग देखेंगे कि मुंडक क्या है और किस तरह से ये सारी चीजें हैं। तो मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ कि क्या है ये। तो यह अथर्वर्ण मुंडक उपनिषद, यह अथर्वर्ण की शौनकीय शाखा की उपनिषद है जिसमें 3 मुंडक हैं तथा प्रत्येक मुंडक में दो दो खंड हैं। मुंडक शब्द का तात्पर्यार्थ मन का मुंडन कर अविद्या से मुक्त करने वाला ज्ञान है। इसमें महर्षि अंगिरा ने शौनक जी को परा अपरा विद्या समझाई है। प्रथम मुंडक के प्रथम खंड में ब्रह्म विद्या की परंपरा के बाद ऋषि संवाद के रूप में परा अपरा विद्या का विवेचन एवं परा विद्या से ब्रह्म बोध तथा परमेश्वर जगत की उत्पत्ति का वर्णन है। तो यहाँ से एक चीज, बेसिक चीज समझ में आ जाती है कि जो साधना है वो किस तरह की होनी चाहिए। परा अपरा विद्या, जैसे हमने विद्या विद्या पढ़ा था ईशावास्य उपनिषद में, फिर ब्रह्म को कैसे प्राप्त करें उसके विषय में यहाँ पर प्रथम खंड में बताया गया है। दूसरे खंड में अपरा विद्या, यज्ञ और उसके फल, भोगों की विरक्ति तथा ब्रह्म बोध के लिए ब्रह्मनिष्ठ गुरु तथा अधिकारी शिष्य के सम्मिलन की आवश्यकता बताई गई है। द्वितीय मुंडक में अग्नि की चिंगारियों की तरह ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति एवं लय का वर्णन करते हुए ओमकार रूपी धनुष एवं आत्मा रूपी बाण
से परमात्मा का लक्ष्य वेद, ब्रह्म का स्वरूप एवं ब्रह्म प्राप्ति का महत्व है। तृतीय मुंडक में, तीसरे चैप्टर में, यानी कि यहाँ पर आपको क्या है, यज्ञ, अपरा परा विद्या, उसके यज्ञ और इसके फल, और किस तरह से ब्रह्म का बोध हो और गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है उसके विषय में बताया है। तृतीय मुंडक में क्या है कि तृतीय मुंडक में शरीर रूपी एक ही वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मा रूपी दो पक्षियों के उदाहरण सहित अंतःकरण की शुद्धि द्वारा ब्रह्म प्राप्ति तथा ब्रह्मवेता की गति तथा महत्ता का वर्णन मिलता है। तो ये समराइज है पूरा हमारा ये मुंडक उपनिषद। अब एक एक करके इसको हम लोग देखते हैं। अब मुंडक उपनिषद में आपने एक बेसिक सी चीज समझ ली कि जो मुंडक उपनिषद है शौनकी शाखा से लिया गया है, और इसमें जो मुंडक है वो मुंडक क्यों कहा गया है, क्योंकि ये मुंडक जो अर्थ है तो मस्तिष्क को अत्यधिक शक्ति प्रदान करने वाला, ये इसका अर्थ है, और उसे अविद्या रूपी अंधकार से मुक्त करने वाला, तो उसको मुंडक कहते हैं ना। तो मुंडक किसको कहते हैं, इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं, तो आप उसमें देखिएगा जो प्रश्न आते हैं। मुंडकोपनिषद है, स्क्रीन शायद नहीं शेयर हो रही है, मैं करता हूँ फिर से। दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन? चैट में हाँ ना कुछ भी बता दीजिए तो मुझे समझ में आ जाएगा, फिर मैं शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलिए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मुंडक उपनिषद। ठीक। तो यहाँ पे जो मुंडक उपनिषद है, जैसा हमने देखा अभी, ये मुंडक, मुंडकोपनिषद है ना। ये उपनिषद जब संधि करते हैं तो ऊ की मात्रा जो है ओकार में परिवर्तित हो जाती है ना, मुंडकोपनिषद। अब इसके मुख्य बिंदु जो है वो आप नोट करते जाइए, है ना। मैंने पढ़ तो दिया है लेकिन आप फिर से इसको नोट करिए। ये अथर्व वेद की शौनकी शाखा से ली गई है। ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें अक्षर ब्रह्म ओम का विशद विवेचन है। इसमें अक्षर ब्रह्म, ओम को क्या कहा गया है, ओम को कहा गया है अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म। और इसकी क्या है, इसमें विशद विवेचन है, यानी कि इसका विस्तृत वर्णन है। अब देख रहे हैं, ये पूरा प्रश्न आ भी सकता है कि किस किस उपनिषदों में, निम्नलिखित में से किस किस उपनिषदों में ओम की या ब्रह्म की चर्चा या प्रणव की चर्चा है या नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो इससे पहले वाले उपनिषद में हमने देखा था, सॉरी, विवेचन है। ठीक है। तीसरा जो है कि इसको ना मंत्र उपनिषद भी कहते हैं। मंत्रोपनिषद। और इस तरह के प्रश्न हमेशा से बनते आ रहे हैं। आपको इससे पहले भी और भी उपनिषदों के नाम अलग अलग रखे हुए थे, है ना। तो उस हिसाब से भी आपको याद रखना पड़ेंगे, तो इसको मंत्रोपनिषद भी कहते हैं। उसके बाद है इसमें, हाँ, आपको ये चीज समझ में आ गई, जो सा कैटेगराइजेशन हमने देखा है कि इसमें अगर मुंडक उपनिषद को लिया जाए तो तीन भाग में है। और मुंडक, हर एक चैप्टर को यहाँ पर मुंडक कहा गया है ना। प्रथम मुंडक, द्वितीय मुंडक और तृतीय मुंडक। अब इन तीनों मुंडक में हर एक मुंडक को दो भाग में विभाजित करा गया है। हमेशा कैटेगराइजेशन आपको पता होनी चाहिए। अब दोनों को मतलब इस तरह से कैटेगराइज कर दिया गया है। तो टोटल कितने इसमें मंत्र हैं, टोटल 64 मंत्र हैं, 64 मंत्र हैं। ठीक है, 64 मंत्र इस पूरे मुंडक उपनिषद में है। और मुंडक का अर्थ आपको मैंने बता दिया, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही, कहते हैं, अगर वेरी इंपॉर्टेंट वाली चीजों में आता है। और अर्थ क्या है,
मुंडक का शुरुआत में भी है, आपको पीडीएफ में भी मिला हुआ है। मस्तिष्क को अत्यधिक शक्ति प्रदान करने वाला। मस्तिष्क को अत्यधिक शक्ति प्रदान करने वाला और उसे अविद्या रूपी अंधकार से, ये रहा, और उसे अविद्या रूपी अंधकार से मुक्त करने वाला। मुक्त करने वाला, तो ये मुंडक का अर्थ है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से एक प्रश्न हमेशा से बनते आया है। आपने एक एपिसोड देखा होगा, मतलब एक सीरियल आता था, सत्यमेव जयते, है ना। तो ये जो मंत्र है सत्यमेव जयते, ये इसी उपनिषद से लिया गया है, ये याद रखिएगा, है ना। कहाँ लिया गया है ये मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये है इसके कुछ मुख्य बिंदु। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं। तो ये है कि अथर्ववेद की स्वर्ण की शाखा से ओम अक्षर ब्रह्म कहा गया है, इसी की विवेचना है इसमें। मंत्रोपनिषद भी कहते हैं। 3 मुंडक हैं, प्रत्येक मुंडक को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 64 मंत्र हैं। और मुंडक का अर्थ क्या है? मस्तिष्क को अत्यधिक शक्ति प्रदान करने वाला और अविद्या रूपी अंधकार से मुक्त करने वाला क्या कहलाता है? मुंडक। और सत्यमेव जयते इसी उपनिषद से लिया गया है। अब अगली चीज आती है, हम एक एक करके इसके सारे चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहला है प्रथम मुंडक। प्रथम मुंडक ये थोड़ा सा आज इम्पोर्टेंट भी है, मतलब इस उपनिषद से प्रश्न आते तो हैं और नोट भी करते चलिएगा। थोड़ा सा आज लेंथी हो सकता है चीजें, तो धीरे धीरे समझने का प्रयास करिएगा। तो इसमें जो चर्चा करी गई है ब्रह्म विद्या के बारे में है, ठीक है। ब्रह्म विद्या, तो ब्रह्म विद्या है। और ब्रह्म विद्या का उपदेश जो किया है उसका क्रम को समझिए कि ब्रह्म, इसमें हमने देखा कि जो अब जो समरी मैंने पढ़ा था तो उसमें अंगिरा ऋषि ने जो है वो इस शौनक ऋषि को ये प्रदान किया था ये विद्या, ऐसा इसमें कहा गया है। लेकिन आया कहाँ से? तो सबसे पहले जो ब्रह्म विद्या है ब्रह्मा जी से आया। इसका पूरा क्रम आप लिखते चलिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये ब्रह्मा जी है ना। तो ब्रह्मा जी से ये गया हमारे अंगी ऋषि के पास। अंगी ऋषि। और आप लोग इसको ना नेमोनिक्स बनाने का भी ट्राई करिएगा, है ना, किस तरह से इसका नेमोनिक्स बन सकता है। मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन आप लोग खुद से भी इसका प्रयास करिएगा। सत्य वह इसका है, सत्य वह। इसके बाद सत्य वह से ये गया हमारे अंगिरा ऋषि के पास। अब अंगिरा ऋषि, अंगिरा ऋषि, है ना। अब अंगिरा ऋषि से यह शौनक मुनि के पास आया, ये, है ना। इनके पास आया शौनक मुनि के पास, ठीक है। तो ये क्रम आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि किस तरह से ये शौनक मुनि के पास आया। अब जब आया तो उसके बाद यहाँ से फिर क्रम शुरू होता है। तो ये संवाद किनके बीच में है? अंगिरा ऋषि और शौनक मुनि जो है, इन दोनों के बीच का ये संवाद है। ये जो मुंडक उपनिषद है, इन दोनों के बीच का ये संवाद है। तो जो विद्या है कहाँ से आई? ब्रह्म से आई, अंगिरा ऋषि तक पहुंची और उन्होंने उसे शौनक मुनि को बताया। तो ये कैसे चीजें हुई?
तो एक बार शौनक मुनि क्या थे, वो उनको जिज्ञासा हुई, मतलब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस तरह की चीजें जब होती हैं तब वो अपने से बड़े के पास ही आते हैं। तो शौनक मुनि अंगिरा ऋषि के पास आए और उन्होंने कहा, ये मंत्र हमारे प्रथम मुंडक के प्रथम अध्याय के तीसरे मंत्र में मिलता है। तो उसमें क्या मिलता है कि इसमें ये जिज्ञासा व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि किसके जान लेने के बाद सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। तो ये प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न किया यहाँ पे शौनक ऋषि ने, ये आप लोग नोट खुद से करते चलिएगा। प्रश्न कर लिया कि किसको जानने के बाद और किसी को जाना शेष नहीं रहता, किसको जानने के बाद सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। यह प्रश्न करते हैं इस मंत्र में। तब जो ऋषि हैं, अंगिरा ऋषि हैं, वो उत्तर देते हैं अगले मंत्र में। पहले मुंडक के पहले, एक मिनट है ना, एक कॉल आ रहा है, मैं ले लेता हूँ। क्षमा करिएगा, थोड़ा सा महत्वपूर्ण कॉल आ गया था। हाँ, तो यहाँ पर ये प्रश्न यहाँ पर पूछा कि किसको जानने के बाद सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। तो इसमें जो ऋषि हैं वो बताते हैं कि अगर आप ब्रह्म को जान लेते हैं तो उसके बाद किसी और को जानने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन उन्होंने जो कहा कि ब्रह्म विद्या को जानने के बाद किसी और चीज को जानने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर ये चौथे मंत्र में बताया, तो उन्होंने बताया ब्रह्म विद्या, इसको जानने के बाद कोई और चीज जानने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ब्रह्म विद्या के संदर्भ में जब वो बता रहे हैं तो ब्रह्म विद्या को उन्होंने दो भाग में बताया है। ब्रह्म विद्या को दो भाग में बताया है, तो एक तो है पराविद्या और दूसरा है अपराविद्या। ठीक है, अब इसी को उन्होंने क्या कहा, ब्रह्म विद्या। अब ये ब्रह्म विद्या को अगर हम लोग और क्लासिफाई करें कि एक्चुअल में पूरा ये ब्रह्म विद्या का अर्थ क्या है, तो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूँ कि दो कैटेगरी बना देता हूँ। एक तो है पराविद्या और है एक अपराविद्या। अपराविद्या। अब इनको दो कैटेगरी में अगर हम लोग रख दें
में जो पराविद्या है उसके अंतर्गत में जो अक्षर ब्रह्म है, इसको इस तरह से कर दिया। तो पराविद्या के संबंध में जो है कि जो अक्षर ब्रह्म है उसका ज्ञान होना पराविद्या कहलाता है, अक्षर ब्रह्म का ज्ञान। और बस इतना ही है इसमें कि पराविद्या आपको कैसे प्राप्त होगी, आपको अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए। और अपराविद्या क्या है? इसमें कहा गया है कि ऋग, चारों वेद है ना, चार वेद और छह वेदांग। चार वेद आपको पता है, ऋग यजु साम और अथर्ववेद। इन चारों वेदों का ज्ञान। और छह वेदांग। छह वेदांग किसको कहा है इन्होंने कि शिक्षा, कल्प, शिक्षा कल्प व्याकरण, उसके बाद निरुक्त, फिर छंद और ज्योतिष। एक दो तीन चार पांच और एक होगा यहाँ पे ज्योतिष। मैं इसको ज्योतिष ऊपर लिख देता हूँ, है ना, ज्योतिष। यानी कि जो आपके अपरा विद्या के अंतर्गत में जो छह वेदांग है उसमें शिक्षा एक होगा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष है। तो ये क्या है, इन सभी का जो संयोग है, इन चार वेद और छह वेदांग मिलकर ही अपरा विद्या को इन्होंने परिभाषित करा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, ये तो इस तरह से है ये। तो अच्छा, यहाँ पे ज्योतिष आ जाएगा वैसे, है ना, तो यहाँ पे ज्योतिष। ठीक है, तो ये अपराविद्या कहलाती है। अब इसके बारे में यहाँ पर बताने के बाद में जो प्रश्न कुछ बन सकते हैं उनको देखते हुए चलते हैं। तो अगर प्रश्न अगर आता है कि किस उपनिषद में अक्षर ब्रह्म की बात की गई है ना, ये प्रश्न आ सकता है, तो आप नोट कर सकते हैं इस चीज को कि किस उपनिषद में अक्षर ब्रह्म की बात की गई है, तो आप मुंडकोपनिषद कहेंगे या उत्तर देंगे। और उसके बाद जो प्रश्न अगला जो आता है कि जो वह मतलब इस ये मुंडक उपनिषद में है, तो वो अक्षर ब्रह्म सृष्टि का निर्माण कैसे करता है। तो उसके संदर्भ में अगला जो पूरा ये मंत्र है उसी के ऊपर ही है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करी है जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक मिनट। ये थोड़ा सा आज का जो सेशन है ये थोड़ा ना लेंथी होएगा, तो आप लोग ना आराम आराम समझिएगा। मतलब आप अगर कुछ रिस्पॉन्स भी देते रहिएगा ना तो मुझे भी पता चलेगा कि समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो वहां पर चीजें मैं देखते देखते भी चलूंगा चैट बॉक्स पे या जैसा भी होगा। ठीक है, अभी शुरुआत है तो होपफुली कि आपको ये चीजें ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही हैं, लेकिन आगे में थोड़ा सा लेंथी है तो हम लोग देखेंगे। तब इसमें ना एक बहुत ही अच्छी जो वेद वाक्य नहीं, योग की उक्ति है, ये योग का जो हमारे लिए ज्ञान है उसमें हमेशा ये चीजें रहती हैं। एक मिनट, आप लोग स्क्रीन पर ना लिखें कुछ भी, है ना? चलिए, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि सबसे पहले पहले मुंडक के पहले भाग के सातवें मंत्र में क्या कहा गया है कि जिस प्रकार मकड़ी जाले को बनाती है वो उसी को निगल जाती है ना। और उदाहरण दे रहे हैं कि किस प्रकार से जो अक्षर ब्रह्म है सृष्टि का निर्माण करता है, तो उसके बारे में यहाँ पर ये मंत्र बता रहा है कि जिस तरह से, ठीक है, तो जिस प्रकार से मकड़ी जाले को बनाती है और निगल जाती है, जिस प्रकार पृथ्वी में नाना औषधियां उत्पन्न होती हैं, जिस प्रकार जीवित मनुष्य के केश और रोएं उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न हो जाता है। मतलब ये बात समझने वाली है, यहाँ पर अलंकार का प्रयोग करते हुए ऋषि, जो शौनक ऋषि हैं, वो बता रहे हैं, सॉरी अंगिरा ऋषि हैं, वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो सृष्टि है उसकी रचना हुई है। तो ये रचना के लिए इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से, ये दूसरा उदाहरण बहुत ही स्पष्ट है। मतलब अगर मनुष्य के शरीर में केश कैसे उत्पन्न होते हैं, हमारा शरीर का मतलब एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, तो अपने आप उस प्रोसेस के अंतर्गत में ही जो हमारे रोमकूप हैं, जो बाल हैं, उनका निर्माण होता है। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर आप देखें
तो हमारे शरीर में सप्त धातुएं बनती हैं, और सप्त धातुओं में जब धातुओं का निर्माण होता है तब धातुओं के साथ, हर एक धातु के साथ रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो भी बनता है, ये 7 धातु है। तो हर एक धातु के साथ में उसके साथ जुड़े हुए मल भी बनते हैं। तो जैसे कि जो अस्थि बनती है, तो अस्थि का जो मल है वो कहा गया है केश को। तो वहां पर केश बनाने का उद्देश्य नहीं था, अस्थि बनाने का उद्देश्य था। तो उसी के क्रम में प्रोसेस में आता है, तो प्रोसेस के साथ ही चीजें बनती हुई चली जाती हैं। तो वही प्रोसेस समझाना चाह रहे हैं कि हमारा जो पूरा ये ब्रह्म है, एक स्पेसिफिक सिस्टम को फॉलो करता हुआ चला जा रहा है, और उसी सिस्टम के ही अंतर्गत में सारी चीजों की जो रचना है वह स्वतः होती चली जाती है। तो वो रचना जिसके आधारित है वो ब्रह्म विद्या कहा गया है। और ब्रह्म विद्या क्या है? पराविद्या, अपराविद्या, इन दोनों का सम्मिश्रण है। अब उनको जो हमने देखा, तो अपराविद्या और पराविद्या क्या है? अक्षर ब्रह्म का ज्ञान जो है वो पराविद्या कहलाई, और जितने भी 4 वेद हैं और 6 उसके जो वेदांग हैं, उनको अपराविद्या कहा गया। अब दोनों के जो सम्मिश्रण के साथ में चीजें जो बनती हैं, और वो अपने प्रोसेस को जो फॉलो करते हैं, ये जो सृष्टि है वो अपने आप इसका निर्माण होते चला जाता है। तो आप यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर जो बात बताई गई है इस 7वें मंत्र में, पहले मुंडक के पहले भाग में, तो उसमें ये बताया गया है कि यहाँ बता रहे हैं कि सृष्टि का निर्माण कैसे हो रहा है। अक्षर ब्रह्म इस सृष्टि का निर्माण कैसे करता है। ठीक है, यहाँ पर अक्षर ब्रह्म सृष्टि का निर्माण कैसे करता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने 3 उदाहरण दिए। पहला उदाहरण उनका है कि जिस प्रकार मकड़ी है ना, मकड़ी का उदाहरण दिया है ना, मकड़ी का उदाहरण कि मकड़ी जाले को बनाती है, बनाती है और फिर निकल जाती है। मतलब खुद ही बना रही है, खुद ही निकल भी जाती है। तो इसी तरह से जो अक्षर ब्रह्म है वो खुद ही से ही खुद ही उसका निर्माण करता है, खुद ही विध्वंस करता है। तो मतलब वो अपने आप ही होता है, उसका कोई ज्यादा तुक नहीं है, लॉजिक उसमें इन्होंने बताने का प्रयास नहीं किया। दूसरे उदाहरण में उन्होंने कहा कि सृष्टि जिस पर पृथ्वी में नाना औषधियां उत्पन्न होती हैं, अब औषधि कहाँ पर कौन सी उत्पन्न होंगी, ये प्रकृति तो डिसाइड वैसा नहीं करती है। जिस तरह की भूमि होगी, जिस तरह का वहाँ का वातावरण होगा, उसी प्रकार की वन औषधि वहां पर निर्मित होंगी या वहां से उपजेंगी। तो यहाँ पर बताया कि इस प्रकार पृथ्वी में नाना औषधियां उत्पन्न होती हैं। जिस प्रकार पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की औषधियां उत्पन्न होती है। ठीक है। और तीसरा उदाहरण उसमें यहाँ पर दिया है कि जिस तरह से मनुष्य के जीवित मनुष्य से केश और रोएं उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर सीधा वो डायरेक्ट आ रहा है। पहले एक ऐसी चीज का, एक जीव का यहाँ उदाहरण दिया, फिर पृथ्वी के संबंध में, मतलब महाभूत के संबंध में, फिर यहाँ पर जीवित मनुष्य की। तो जीवित मनुष्य के केश और रोएं, मनुष्य के केश और जो रोएं हैं वो उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म से सभी चीजें उत्पन्न होती हैं। फिर फिर तीसरा भी देखते हैं, एक है, तो ये चीज तो हो गई। तो उस चीज को क्या कहा जाए, जिस चीज से उत्पन्न हो रही है उस चीज को क्या कहा जाए। तो यहाँ पे जो अक्षर ब्रह्म है, उनका जो प्रोसेस कहला जा रहा है, जिस प्रकार से जिस पूरी शक्ति के साथ में इस पूरे सृष्टि का निर्माण हुआ, तो उसका क्या कहा गया? ब्रह्म का तप कहा गया। तो ये क्या है, जो पूरे प्रोसेस को अगर नाम दिया गया है यहाँ पर, तो अक्षर ब्रह्म से सृष्टि उत्पन्न कैसे हुई? तो ब्रह्म के तप से। तो ये जो प्रोसेस को बताया गया, तो प्रोसेस को यहाँ पर ब्रह्म का तप बताया गया। जो हम लोग जिसको यहाँ पर मकड़ी, जैसे यहाँ पर पृथ्वी वाला उदाहरण ले लीजिए, तो औषधियों को उत्पन्न करती है, तो उत्पन्न कर रही है, लेकिन जो बीज का बैकग्राउंड में जो चीजें घटित हो रही है उसको ब्रह्म का तप बताया गया है।
केश बन रहे हैं, मनुष्य के रोए बन रहे हैं, तो वो बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, ब्रह्म का तप बताया। और इसको फर्स्ट फर्स्ट के मंत्र, प्रथम मुंडक के प्रथम भाग के 8वें मंत्र में बताया गया है इस चीज को, कि उसको नाम क्या बोलेंगे, तप बोलेंगे, ब्रह्म का तप। अब इसका क्रम है कि तप से वो चीजें किस प्रोसेस में बनती हैं, तो ये भी नोट करने वाला है। और इस तक नोट करने वाले और भी बहुत सारे चीजें होंगी, तो आप लोग आराम आराम से जो समझ में आए उस हिसाब से करते चलिए। क्या हो रहा है? 1 मिनट। तो समझ में आ गई, आप देख, हाँ ठीक है। तो ये ब्रह्म का तप कहा गया, तो पहले अध्याय के पहले भाग के 8वें मंत्र में ये चीजें कही गई। अब इसके प्रोसेस को देखिए। तो तप का जो क्रम है इसको धीरे धीरे देखते हैं। तो पहला जो तप है, तप पर तप से परब्रह्म वृद्धि को प्राप्त हुए, उससे क्या होता है, सबसे पहले तप जो किया, सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ, सबसे पहला चीज अन्न बना। अब अन्न से प्राण बना, अन्न से क्या बना, प्राण बना। अब प्राण से मन का निर्माण हुआ, है ना? अब मन से क्या बना, मन से सत्य बना। अब पहले इसको नोट करिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा चीजों को अच्छे से। फिर सत्य के बाद जो चीजों का निर्माण हुआ उसको क्या बोला इन्होंने, लोक का निर्माण हुआ, लोक। अब लोक के बाद क्या बना, दुख, सुख और दुख जैसे फल उत्पन्न हुए, यानी कि फल। और इसी से ही जो क्रम है वो चलता रहा, इसी से बना हुआ है। अब देखिए, अन्न क्या है, जो भी आहार है, भोजन है, जो हमारे शरीर को पोषित करता है, ठीक है। तो अन्न को आप स्थूल सूक्ष्म कारण के रूप में मान सकते हैं। तो जो अन्न हमने ग्रहण करा उससे प्राण बना। प्राण को आपने इससे पहले पढ़ा है, पंच प्राण, उनका निर्माण हुआ। अब वहां से मन का निर्माण हुआ। अब मन को हम लोग किस तरह से जानते हैं, ये इंद्रियों का एक तरह से राजा है। और उससे क्या है, सत्य का निर्माण हुआ। ये सत्य को समझने वाली चीज है। तो सत्य क्या है, यहाँ पर सत्य को पंच महाभूत बताया गया है, ठीक है, पंच महाभूत। उसके बाद इस पंच महाभूतों से जो भी हमारा शरीर बन रहा है या जो पूरी प्रक्रिया है, उसके चल से क्या बन रहा है, लोक बन रहा है। अब लोक क्या है, लोक का अर्थ यहाँ पर कर्म बताया, यानी कि पंच महाभूत से ये शरीर बन रहा है, शरीर से आप क्या करेंगे, कर्म को करेंगे। और उस कर्म से क्या होगा, आपको उसके अनुसार फल मिलेगा। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो सुख मिलेगा, सुख का फल मिलेगा, या आपको दुख मिलेगा। तो इस तरह से इसको बताया गया है। और उसके बाद फिर इसी में ही वो ये पूछते हैं कि तप क्या है। जो तप है, यहाँ पे बोला कि तप से उत्पन्न हो जाएगा, तो तप क्या है। तो तप के संदर्भ में बताते हैं ऋषि कि ज्ञान ही तप है, ज्ञान ही तप है। और उस ब्रह्म से जगत और अन्न उत्पन्न होते हैं। तो उसके लिए क्या है कि ज्ञान है, ज्ञान का तप करना पड़ता है। ये ऋषि बता रहे हैं अपने शिष्य को, ठीक है। तो ये आपको इसमें मिलता है। तो ये पहले खंड में इस तरह से पूरा विवेचन किया गया है कि किस तरह से जो अक्षर ब्रह्म है वो सृष्टि का निर्माण कैसे करता है, उसका उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया। और जो प्रोसेस है उसको तप कहा है यहाँ पर। और तप का अर्जन कैसे होता है, ज्ञान से होता है। तो ज्ञान से जब आप तप करते, ज्ञान का जब तप करते हैं, तब उससे ही अन्न, प्राण, मन, सत्य, लोक और फल, इनका क्रमशः निर्माण होता है। ये हो गया हमारे प्रथम खंड का, है ना। प्रथम खंड में क्या क्या चीज थी, मतलब प्रथम अध्याय के, सॉरी, प्रथम मुंडक के प्रथम खंड की बात हमने करी अभी।
अब द्वितीय खंड में आते हैं। द्वितीय खंड। अब इसमें जो चर्चाएं हैं उनको देखते हैं। इसमें अब अपराविद्या और पराविद्या को यहाँ पर अलग से बताने का प्रयास किया गया है। तो इसमें इसमें एक अपराविद्या है ना। सबसे पहले देखिए, इसमें अपरा विद्या। अपरा विद्या को क्या कहा गया है? कर्म कांड कहा गया है। कर्म कांड। और इसी को ही रूढ़िवाद भी कह सकते हैं। इसमें ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है। कर्म कांड ये चीज आवश्यक है, लेकिन इससे को खाली सिर्फ करेंगे तो इससे आपको प्राप्ति किसी चीज की, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सांसारिक भौतिक वस्तुओं का तो हो सकता है अर्जन, लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इसको रूढ़िवाद बताया है। अब इसको हम लोग जो अपने रूढ़ियां हैं उसके साथ में कंपैरिजन नहीं करेंगे। यहाँ पर जो टर्म है वो रूढ़िवाद इन्होंने बोला है। और इससे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है। अब अपरा विद्या, इसके बाद परा विद्या। परा विद्या। तो जो परा विद्या है, इस विद्या को प्रगतिवाद कहा गया है। यानी कि यहाँ से ही व्यक्ति की वास्तविक प्रगति संभव है, और उस प्रगति को अध्यात्म की प्रगति के साथ जोड़ा गया है। और इसे इसमें कर्म कांड कहते हैं, तो इसको हम लोग ज्ञान कांड कहते हैं। जो हम लोग ज्ञान की बात कर रहे थे तब को, तो उसको ही यहाँ पर कहा गया। तो यहाँ पर क्या है कि इससे ब्रह्म की प्राप्ति संभव है। ऐसा नहीं कहा कि ब्रह्म की प्राप्ति होती ही होती है, ब्रह्म की प्राप्ति संभव है। लेकिन आप इस मार्ग पर अगर ये कर रहे हैं तो ये ब्रह्म की प्राप्ति भी होती है। ठीक है। इसके बाद पहले मुंडक के दूसरा खंडी है ये, उसके चौथे मंत्र में है ना, 2/4 है। इसमें 7 प्रकार की अग्नियों का वर्णन है। ये इम्पोर्टेंट है कि अग्नियों की चर्चा हमने देखी थी शुरुआत समरी में, कि तो यहाँ पर अग्नि के प्रकार, इनके नाम खाली याद कर लीजिएगा तो ज्यादा आपको सुविधा रहेगी। तो क्या है, 7 प्रकार बताए गए हैं। 7 प्रकार की अग्नियां बताई गई हैं। इनको देवी अग्नि भी कहते हैं। देवी अग्नि। ठीक है। अब ये देवी अग्नि क्या क्या है, इनके नाम आप नोट करिएगा, है ना। मतलब मैं लिखते जा रहा हूँ, आप लोग उसे नोट करिएगा, फिर मैं बताऊंगा कि क्या क्या इनका है जो भी ब्रीफ में हो सकता है। तो सबसे पहले ही अग्नि का नाम काली है। ये काले रंग की होती है, इसलिए इसका नाम काली है। काले रंग का होता है ये अग्नि। फिर कराली, काली कराली। तो लिखते जाइए पहले। मनोजवा। ये पूरे मंत्र में है। जब इसका मंत्र को आप देखिएगा, रेफरेंस जो मैंने दिया है, तो आपको ये सारा मिलेगा। सुधूम्र वर्णा। सुधूम्र वर्णा। सुधूम्र वर्णा। स्फुलिंगिनी। स्फुलिंगिनी। फिर विश्व रुचि। एक मिनट। विश्व रुचि। तो कराली क्या है? मन की भांति अत्यंत चंचल वाले अग्नि को क्या कहते हैं? कराली। मन के समान चंचल। इसको अत्यंत चंचल भी कहा गया, मतलब अत्यंत चंचल। सिर्फ चंचल ही नहीं है, बहुत ज्यादा चंचल है। और मनो जो, सॉरी, अरे मैंने उल्टा लिख दिया। एक मिनट। ये क्या है? जो मनोजवा है, इसका ये है।
और कराली के लिए क्या है, कराली होता है अति उग्र, है ना। इसको आप सही कर लीजिएगा। जो कराली है उसका अर्थ है अति उग्र, और मनोजवा है वो मन है, मन मनोजवा को मन के समान बहुत ज्यादा चंचल होती है। ठीक है। उसके बाद सुलोहिता है। सुलोहिता, अब सुलोहिता को इसमें जो बताया गया है कि सुंदर लाली लिए हुए होती है। एक मिनट, मैंने सुलोहिता लिखा नहीं, 1 2 3 4 5 6 ही लिखा है। एक मिनट, यहाँ पर एक और होगा। एक मिनट में इसको, कंफ्यूजन होने से अच्छा है कि एक बार आप लोग इसको अच्छे से ही समझें। तो कुल मिलाकर 7 अग्नियां हैं। अब इनके बारे में जब आप देखेंगे जानेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक अनुष्ठान प्रकाश नामक पुस्तक है, अगर आपको ये मिलती है कहीं से तो आप उसका अध्ययन करिएगा। तो अनुष्ठान प्रकाश नामक पुस्तक जो है उसमें इनके बारे में विस्तृत चर्चा है। मतलब किस प्रकार से आपको जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ में ये सारी चीजें कितनी आवश्यक है, कितनी प्रकार की अग्नियां होती हैं, है ना। तो अनुष्ठान प्रकाश, तो ये क्या है, कराली का मतलब हो गया अति उग्र, अति उग्र। मनोजवा जो है मन की भांति अत्यंत चंचल, मन की भांति अत्यंत चंचल। उसके बाद क्या है, सुलोहिता, सुलोहिता। अब जो सुलोहिता है ये सुंदर लाली लिए में होती है, सुंदर लाली युक्त। अब जब आप इसको अनुष्ठान प्रकाश में देखेंगे तो इसका जो स्थान है वो अनाहत का बताया गया है। अनाहत स्थान पे ये अग्नि होती है। फिर ये अलग से उपनिषद में नहीं है, इसको मैंने रेफरेंस के साथ बताया आपको। सुधूम्र वर्णा, जो सुधूम्र वर्णा है सुंदर धुएं के रंग वाली होती है, सुंदर धुएं के रंग वाली। ठीक है। उसके बाद स्फुलिंगनी है ना, स्फुलिंगनी, सो धूम्र वर्ण है ना, उसके बाद स्फुलिंगनी, स्फुलिंगिनी। ये चिंगारियों वाली होती है, यानी कि इसमें से चिंगारियां निकलते रहती है। अगर आप यज्ञ वगैरह करते हैं तो उस अग्नि में चिंगारियां निकलती हैं। तो इस प्रकार की चिंगारी युक्त जो अग्नि है उसको क्या कहा गया है, स्फुलिंगिनी, चिंगारी, चिंगारियों वाली है ना, चिंगारियों वाली अग्नि। इसके बाद विश्व रुचि, विश्व रुचि, सब ओर से प्रकाशित, सब ओर से प्रकाशित। इन सभी अग्नियों के बारे में आपको अलग से कभी समय मिले तो अवश्य पढ़िएगा, जानिएगा। और ये है जो लास्ट वाली है विश्व रुचि, ये जो अग्नि है वो क्या है कि सहस्त्रार चक्र में प्रकाशित होती है, सहस्त्रार। ठीक है। तो ये क्या है, अनुष्ठान प्रकाश में इन सभी चीजों का मिलता है। एक मिनट में, शायद कुछ चैट में मैसेज आया है। अच्छा राजेंद्र जी, आप कुछ प्रश्न करना चाह रहे हैं, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। एक मिनट। प्रणाम भैया। जी प्रणाम प्रणाम, ये बताइए। अक्षर ब्रह्म का मतलब ओंकार ही है ना? जी जी, ओंकार से अक्षर ही, ब्रह्म ओमकारी है जी। ओंकार ही है, ओंकार से ही सृष्टि का उत्पन्न हुआ है, निर्माण हुआ जी है। जी, उद्गम हुआ है, बस। यानी कि जो बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं ना, तो उसको हाँ यहाँ से हाँ। रिलेट कर लीजिए कि कहाँ से हुआ है।
ओके। कि आप जो बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एक अचानक से अपने आप ही हो गया है ना, तो हुँ, वो थ्योरी को यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं कि अपने आप कैसे हुआ, तो ब्रह्म के तप से हुआ, जो उसके बैकग्राउंड को समझना है। तो अपने तप में क्या चीजें थी, ओमकार का था, तो अक्षर ब्रह्म वही है ना। तो अक्षर ब्रह्म में दो चीजें आ गई, आपने देख लिया, पराविद्या और अपराविद्या। तो उस हिसाब से उसको अंडरस्टैंड करने का यहाँ पर कोशिश करिएगा, ठीक है। चलेगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। अगला जो यहाँ पर है कि नित्य अग्निहोत्र करने वाले और उसके साथ अन्य कर्तव्य क्या क्या जुड़े हुए हैं, ये आपको जानना चाहिए। उसके परिप्रेक्ष्य में है कि यज्ञ के संबंध में यहाँ पर बताया गया है कि हमने देखा था ना कि जो दूसरे खंड में कि यज्ञ अनुष्ठान जो है उसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। तो उसमें ये बताया गया है कि यज्ञ कितने प्रकार का हो सकता है, वैसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस उपनिषद के अनुसार हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो नित्य अग्निहोत्र करने वालों को उसके साथ अन्य क्या क्या कर्तव्य करने चाहिए उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, इस उपनिषद के अनुसार। तो क्या है, सबसे पहला कर्तव्य है कि दर्शन करना, दर्शन है ना। तो अमावस्या का यज्ञ दर्शन है ये। तो अमावस्या का जो यज्ञ होता है, अमावस्या का अमावस्या का यज्ञ, ये कहलाता है दर्शन। और फिर दूसरा है पौण मासम, पौण मासम, पौण मासम। तो ये है पूर्णिमा का यज्ञ है ना, पूर्णिमा का यज्ञ। ये पूर्णिमा में किया जाता है। जो भी यज्ञ अग्निहोत्र करते हैं, जो नियमित यज्ञ करते हैं, तो उनको, या अग्निहोत्र इनमें कहा गया है, तो उनको क्या है, इन सभी यज्ञों को भी करना चाहिए। अब चातुर्मास्यम, अब चातुर्मास्य के संदर्भ में जो इसकी अगर व्याख्या की जाए तो अपने आप में विलक्षण है, क्योंकि जो भी नेक कार्य किए जाते हैं या जो भी अधिक चीजें करने वाली चीज में होता है, चातुर्मास में बहुत सारी चीजों का वर्णन मिलेगा। जो आषाढ़ मास है उस समय में क्या है कि एकादशी आती है। तो चातुर्मास में यानी कि आषाढ़ मास में जो आपका एकादशी आती है उसका अपना अलग महत्व होता है। और वो इसलिए भी शायद होता होगा क्योंकि उस समय वर्षा ऋतु चल रही होती है। तो वर्षा ऋतु में बहुत सारे भ्रमण इत्यादि कार्य नहीं हो सकते हैं। तो अनुष्ठान और जो नियम बनाए गए हैं, तो उनके अनुसार ये बहुत सारे क्रम बताए गए हैं। आपको याद होगा कि लंका जाने के समय में भी जब कहा गया था कि चल वहां लंका की तरफ कूच करते हैं, तो उस समय भगवान श्री राम ने ही इस मास के बारे में कहा गया था कि इसके बाद चलना चाहिए कि इसके अंत में चलना चाहिए, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था। तो ये चीजें क्या है, चातुर्मास के संबंध में है। तो वर्षा ऋतु में किए जाने वाला यज्ञ। उसके बाद क्या है, आग्रहण्य, क्या है, आग्रयण, ये आ है, यण, आग्रयण। ये शीत ऋतु में किया जाने वाला यज्ञ हो गया ना, शीत ऋतु, है ना, शीत ऋतु में किया गया। पांचवा क्या है, अतिथि यज्ञ, अतिथि यज्ञ। अब यहाँ पे यज्ञम है, ये यज्ञम है। तो ये प्रतिदिन किया जाने वाला यज्ञ है, प्रतिदिन। और फिर जो छठा है वह वैश्व देवम है, वैश्व देवम। तो यह भी नैतिक यज्ञों में से एक बताया गया है। अब इसको अलग से स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि इसको कब करना चाहिए, सॉरी, लेकिन ये जो है यह भी नैतिक यज्ञों में से एक है, ऐसा ही इसमें कहा गया है। मतलब नियमित यज्ञ करने जो है ना, नियमित लिखना ज्यादा सही रहेगा, नियमित यज्ञों में से ये एक है, नियमित यज्ञों में से एक है, ठीक है। ये शीत ऋतु का यज्ञ है, ये प्रतिदिन करने वाला यज्ञ है। तो इस तरह से इसमें बताया गया है कि यज्ञ का क्रम कैसा है, और जो यज्ञ के जो कॉन्सेप्ट को है, फिलोसॉफी को है या दर्शन को समझते हैं, तो उनको साथ में इन सभी जो यज्ञ है, कर्म कांड के हैं, उन चीजों को भी करना चाहिए। हमने शुरुआत में देखा था
कि जो पराविद्या और अपराविद्या के संबंध में, तो एक कर्मकांड है, तो दूसरा जो हमारा जो चार उपनिषद और जो ज्ञान कांड है या जो अक्षर ब्रह्म की विवेचना है, उन सभी को रिलेट करके बताया गया है। तो दोनों ही चीजें आवश्यक हैं, इसीलिए इन दोनों को ही करते हुए बताया गया है। और इसको रिलेट करिएगा ईशावास्य उपनिषद में, तो अविद्या विद्या के संबंध में बताया है कि दोनों ही चीजों का होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। और मुंडकोपनिषद के अनुसार अगर कहा जाए आपको, अगर ऐसा कुछ प्रश्न आता है कि सुकृत कर्म किसको कहते हैं ना, सुकृत कर्म, ये मैंने ऊपर में आपको बताया था, सुकृत कर्म है ना, तो किसको कहते हैं, ये पराविद्या को कहते हैं ना। तो ये प्रश्न आ सकता है आपका। और जो पराविद्या है उसको सुकृत कर्म कहते हैं ना, दोनों ही एक ही चीज है, ठीक है। और ये जो सुकृत कर्म है वो कौन करता है, यह व्रत करने वाला। अब इसके संदर्भ में बताया गया है कि सुकृत कर्म क्या है। तो जो पराविद्या है उसी को ही सुकृत कर्म कहा गया है। और उसके बाद ये करने वाला जो व्यक्ति है वो कैसा होता है या कौन होता है। तो जो व्रत में रहने वाले शांत स्वभाव वाले विद्वान तथा भिक्षा के लिए विचरने वाले संयम रूप तथा श्रद्धा का सेवन करते हैं, वह सुकृत कर्म करते हैं। और सुकृत कर्म को अगर आपको समझना है तो शुभ कर्म है ना, शुभ कर्म। अब इसमें दो चीजें बताई गई हैं, जो साधक है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बता दिया गया है। एक तो तप होना चाहिए है ना, और दूसरा श्रद्धा होना चाहिए। अब यहाँ पे तप से क्या मतलब है, यहाँ पे तप से मतलब है शारीरिक साधना से बताया गया है। और जो श्रद्धा है वो आत्मिक उन्नति, आत्मिक साधना से बताया है। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आपको जो सुकृत कर्म है उसके बारे में बताया गया। तो सुकृत कर्म क्या है, जो पराविद्या है उसी को सुकृत कर्म कहते हैं, यानी कि शुभ कर्म। और उसको करने वाले के लिए क्या चीजें आवश्यक हैं, तप और श्रद्धा, तो उनको भी यहाँ पर बताया है। अब इसके बाद है ना स्वार्थिक कर्म को बताया गया है। अब जैसे कि हमने देखा कि सुकृत कर्म पराविद्या है, तो जो स्वार्थिक कर्म है तो स्वार्थ से परिपूर्ण है, तो सकाम कर्म हो गया, इसको अपराविद्या कहते हैं। अब यहाँ पर ये सिनोनिम्स के साथ में या हमारे जो बाकी चीजें हैं उसके पर्यायवाची शब्द दे रहे हैं हमारे ऋषि। मतलब उनको और भी क्या कह सकते हैं, उनको आप समझने के लिए हमें इंडिकेटर्स दे रहे हैं, पर्याय शब्द दे रहे हैं। तो सबसे पहला है कि स्वार्थी कर्म, हमने अभी क्या देखा था, सुकृत कर्म। अब हम लोग को यहाँ पे देखेंगे स्वार्थिक कर्म। तो स्वार्थिक कर्म में क्या है कि स्वार्थिक कर्म को हम लोग और क्या बोलेंगे, सकाम कर्म। यहाँ पे शुभ कर्म था, यहाँ पे सकाम कर्म है। और हम्म, और इसको क्या कहा गया है, अपराविद्या, अपराविद्या। यहाँ पर आपको रिलेट करना होगा कि क्या है और किस तरह से है। और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग से पता ही नहीं है, मतलब आप के अंदर श्रद्धा और तप नहीं है और आप स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, सकाम है आपका अगर कर्म, तो वो अपराविद्या के अंतर्गत में आता है। तो यहाँ तक क्या था आपका, यहाँ पर यहाँ तक आपके जितने भी पहले मुंडक का जो पूरा सार है यहाँ तक में मिल जाता है। यहाँ तक प्रथम मुंडक खत्म हो जाता है। इसके बाद दूसरे मुंडक का यहाँ अलग से प्रारंभ होता है। इसमें सृष्टि का आरंभ बताया गया है। तो यहाँ से हम लोग दूसरे मुंडक को शुरू करते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये थोड़ा सा लेंदी होएगा तो आप लोग इसको दोबारा से रिवाइज जरूर करिए। तो ये ना थोड़ा सा है, क्लिष्ट है, क्लिष्ट है मतलब आपको शुरुआत में देखिएगा फिर दोबारा से देखना पड़ेगा। तो उस तरह से चीजें हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना अच्छे से समझा सकूं उतना समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको एक बार जरूर देखिएगा। सृष्टि का आरंभ, ठीक है, ये हमारे दूसरे मुंडक से शुरू होता है। तो रेफरेंस अगर देखा जाए तो 2/1/3, दूसरे मुंडक के प्रथम खंड का तीसरा मंत्र। तो इसमें क्या कहा है, मैं उसको आपको हिंदी में इसका अर्थ बताता हूँ। अक्षर परब्रह्म पुरुषोत्तम से ही सृष्टि काल में प्राण मन, जिसको इन्होंने अंतःकरण कहा है, और संपूर्ण इंद्रियों तथा
आकाश, वायु, तेज, जल और संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी, ये पांचों महाभूत सबके सब उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो अक्षर ब्रह्म है उसी से सभी चीजों का उद्गम हुआ है। जो उद्गम स्थान इसमें बता रहे हैं वो क्या है, अक्षर ब्रह्म से ही है। जो अक्षर ब्रह्म है इसको समझते हैं, अक्षर अक्षर ब्रह्म। अब इसके इसमें जो भी भाव है इनके अक्षर ब्रह्म से जो उत्पन्न हुआ है उसके दो तरह के चीजों का उत्पन्न हो गया। जो भाव है, दो तरह के भाव उत्पन्न हुए। एक भाव जो आपको पराविद्या की तरफ ले जाता है, एक अपराविद्या। तो जो अपराविद्या है उसका क्या है, जड़ चीजों का उत्पन्न हुआ, जिसमें आपको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इंद्रियों समेत चीजें बताई गई। और दूसरी चीजें क्या है, चेतन, जिसमें आपको अंतःकरण, प्राण, मन, इनकी संरचना हुई। ठीक है। तो इस तरह से बताया है कि जो हमारा अक्षर ब्रह्म है या जो पर ब्रह्म पुरुषोत्तम, यहाँ पर कहा गया है पर ब्रह्म पुरुषोत्तम, तो उससे सृष्टि काल में दो तरह की चीजों का पराभाव हुआ, एक चेतन का, एक जड़ का। तो जड़ में क्या क्या चीजें आ गई, हमारा सारी इंद्रियां आ गई, पंचतत्व आ गए। और उसके बाद जो चेतन है उसमें हमारा प्राण और अंतःकरण, ये दो चीजें आ गई। ठीक है। उसके बाद भगवान का विराट रूप बताने का प्रयास किया गया अगले मंत्र में। तो दूसरे मुंडक के पहले पहले भाग के चौथे मंत्र में ये चीजें हैं। क्या है इसमें, भगवान का विराट रूप, भगवान का विराट रूप। ठीक है। तो भगवान का जो विराट रूप है उसको आप समझिए। तो जो विराट पुरुष है, इसमें कुछ जो स्वरूप है उसको जिस तरह से बताया, मैं उसके पॉइंट्स नोट करवाता हूँ आपको, यहाँ लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा ही। देखिए, तो ये क्या है, विराट पुरुष, फिर अग्नि, फिर चंद्र सूर्य, फिर दिशाएं। अब ये क्या है, आप लिखते जाइए, दिशाएं, फिर वेद, वायु, एक मिनट, वेद, वायु, विश्व और पृथ्वी। ठीक है। अब क्या है, अब ये चीज जो देख रहे हैं, अगर भगवान का विराट रूप बताना है या ब्रह्म का विराट रूप बताना है तो उसके शरीर की एनाटॉमी बताई यहाँ पर। अब क्या क्या चीजें क्या क्या इंगित करती हैं, जो विराट पुरुष है, जो पूरे प्रकृति और पुरुष का जो कंसेप्ट आप जानते हैं, विराट पुरुष में जो जिसके ऊर्जा के साथ में हो रहा है ना, प्रकृति पुरुष। तो जो चेतन तत्व है ना, तो वो चेतन तत्व क्या है, शरीर है, शरीर है। ये कृष्ण प्रश्न यहीं से बनते हैं। जो अग्नि तत्व है वो मूर्धा है, यानी कि ऊपर का हिस्सा, धड़ है, मूर्धा, मूर्धा है। फिर चंद्र और सूर्य को क्या कहा गया है, आंखें कहा गया है। उसके बाद जो दिशाएं हैं इसको कान कहा गया है, इसमें इसको स्रोत बताया गया है, कान है इनके। और जो वेद हैं, वेद इनकी वाणी है। जो वायु है इसके प्राण है। और जो विश्व है, ये जो पूरा विश्व है इसको हृदय बताया गया है। और जो पृथ्वी है इसके पाद या पैर है। तो इस तरह से पूरे सृष्टि का मतलब भगवान का जो विराट स्वरूप की यहाँ पर व्याख्या की गई है उसमें इस तरह से इसका विवेचन है। ठीक है। ये एनाटॉमी हो गई, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
और इसके बाद दूसरे ही मुंडक का अगला जो मंत्र है, यानी कि 2/1/5, वहाँ पे कुछ और चीजें हम लोग को मिलती हैं। इसमें हर एक मंत्र में चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में दी गई है, मतलब इनको छोड़ा नहीं जा सकता है, इंपॉर्टेंट इक्वली दिखते हैं, इसीलिए थोड़ा सा लेंदी हो रहा है बाकी जो उपनिषदों के संदर्भ में। तो यहाँ पे क्या जगत की उत्पत्ति का क्रम बताया गया है, क्या बताया गया है? जगत की उत्पत्ति का क्रम। इसमें क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं और सारे इक्वली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसीलिए चीजें हैं। ठीक। और देखिए जगत की उत्पत्ति का क्रम जो है उसमें अब क्या चीजें हैं, तो ये रेफरेंस मैंने बता दिया, तो आप एक बार सुनिए फिर मैं इसको लिखकर बताऊंगा आपको। तो इसमें क्या है, उन्होंने कहा है कि परब्रह्म परमेश्वर से सर्वप्रथम अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ, जिसकी समिधा सूर्य है, और अग्नि से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, चंद्रमा से मेघ उत्पन्न हुए, मेघों से वर्षा उत्पन्न हुई, वर्षा द्वारा पृथ्वी में औषधियां उत्पन्न हुई, उन औषधियों की अग्रभाग के भक्षण से उत्पन्न हुए वीर से जब नर या पुरुष अपनी जाति में स्त्री में सिंचन करता है तब उससे संतान उत्पन्न होती है। इस प्रकार परम पुरुष पुरुष परमेश्वर से नाना प्रकार के चराचरण प्राणी उत्पन्न हुए। ये पूरा क्रम बता दिया सृष्टि का। अब ये जगत एक विश्व भगवान का स्वरूप तो बता दिया, अब वहां से फिर अब इसको डिसेंट्रलाइज करना या वहां से उनके जो पूरा प्रोसेस है मनुष्य तक में, या फिर वो प्रोसेस की वो आगे कैसे बढ़ता है उसके बारे में यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो मैं नोट आपको बताते जाता हूँ, लिखते जाता हूँ, आप लोग उसको उस हिसाब से बताइए बनाइएगा। तो क्या है, पर ब्रह्म परमेश्वर से सारी चीजें शुरू होगी, उसका स्वरूप हमने इससे पहले वाले मंत्र में देख लिया कि कैसा उनका स्वरूप है, कौन सी उनकी आंखें हैं, क्या उनके पैर हैं। तो पर ब्रह्म परमेश्वर, यहाँ से क्या है, अग्नि तत्व, इसे दिखाते हैं आपको, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व, अग्नि तत्व के बाद अग्नि से चंद्रमा बना, चंद्रमा से मेघ बने, मेघ से वर्षा हुई, वर्षा उत्पन्न हुई, वर्षा से औषधि, औषधि, औषधियां उत्पन्न हुई, औषधियों, अब इसे भक्षण यहाँ पर वाला क्रम है, भक्षण से नर, और नर में जो वीर है वहां से स्त्री, इसको पुरुष भी कहा है नर को, यहाँ पर पुरुष शब्द का भी प्रयोग करा गया है लेकिन उसका अर्थ नर है, और यहाँ पर स्त्री। तो अब और इस पे भी क्या कहा है, अपनी जाति में, यानी कि मनुष्य, मनुष्य में। फिर इससे क्या है, दोनों के संयोग से उत्पन्न होता है शिशु का, या संतान कहा है शिशु। तब इस प्रकार से ये पूरे चराचर प्रकृति पुरुष ये जो पूरा क्रम है चलते जाता है। तो पर ब्रह्म से परमेश्वर, से अग्नि तत्व, से चंद्रमा, फिर मेघ से वर्षा, वर्षा से औषधियाँ। अब यहाँ पे चीजें जो है भक्षण किया गया तो उससे क्या है, वीर और रज से संतान की उत्पत्ति होती है। तो ये पूरा सिंपल सा एक प्रोसेस बताने का प्रयास किया गया 2.1.5 में। ठीक है, तो इसको आपको समझना होगा। ये आपने देख लिया। फिर अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है विराट पुरुष से 3 वेद उत्पन्न हुए। अब ये विराट पुरुष यहाँ पर शब्द है तो ये परम ब्रह्म परमात्मा का यहाँ पर अर्थ है, इसीलिए मैंने वहां पर नर शब्द का भी उपयोग करा। तो इस पे क्या है कि, हाँ, तो विराट पुरुष से 3 वेद उत्पन्न हुए। याद रखिएगा ये जो उपनिषद है अथर्ववेद से लिया गया है ना। इस विराट, इस विराट पुरुष से 3 वेद आए है ना, 3। तो ऋग्वेद, सामवेद,
अब वेदों का कैसे उद्भव हुआ उसके बारे में यहाँ पर चर्चा है। यजुर्वेद, ठीक है। अब ऋग, साम और यजुर्वेद है ना, तो ऋग्वेद से जो चीजें निकली हैं, ऋचाएं हैं, सामवेद से मंत्र हैं, और यजुर्वेद से श्रुतियां हैं, ऐसा ये ऋषि बता रहे हैं अपने शिष्य को। श्रुतियां, बाद बाकी आपने जब पहला यूनिट पढ़ा था उसमें आपने वेद उपनिषद सभी चीजें आपने पढ़ी हैं, तो वो आगे बताने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद तथा यज्ञ आदि कर्मों की दीक्षा, सब प्रकार के यज्ञ और क्रतु, उनमें दी जाने वाली दक्षिणाएं आदि उत्पन्न हुए हैं। तो ये सारी चीजें तो है ही है, साथ में ना इसके साथ में दक्षिणाओं का भी और भी अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं, उनका भी वर्णन मिलता है। तो मुख्य रूप से जो उस विराट पुरुष हैं, तो उनसे क्या क्या चीजें मिली। ओके, मैसेज आया, ठीक है। ये थोड़ा भारी लग रहा है आप लोगों को, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मैं इसको संक्षेप में ही बताऊंगा। चलिए 15 मिनट और देखते हैं, 15 मिनट में जितना होता है हम लोग उतना ही कवर करेंगे। पर चीज़ है इसमें, हर एक मंत्र इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें हम लोग इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं, और हर एक मंत्र से प्रश्न आते ही आते, कभी ना कभी प्रश्न आए ही हैं, तो हम लोग उसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो बस 15 मिनट और देखते हैं, उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो तीन प्रकार के उच्च जीव उत्पन्न हुए। अब ये क्या है कि अब इसमें हमने तीन वेदों का यहाँ से सृजन हुआ, तीन वेद यहाँ से विराट पुरुष थे, तीन वेद निकले, तीन वेद। अब इसमें से तीन, इसमें तीन जो संख्या है या तीन जो नंबर है वो इम्पोर्टेंट है। और तीन प्रकार के उच्च, थ्री है ये, उच्च जीव उत्पन्न हुए। वो कौन कौन से थे? सबसे पहला है देव, दूसरा है मनुष्य, और तीसरा साध्य। यह पहला देव है, दूसरा साध्य कहा गया है, और तीसरा मनुष्य है। अब इनमें अंतर क्या है कि देव क्या है, पूर्व जन्म में अच्छे कर्मी होते हैं, है ना। साध्य क्या होते हैं, जो इसी जन्म में अच्छे कर्म करते हैं, पूर्व जन्म के अच्छे कर्म, अच्छे कर्मी, ये आप इसी जन्म में करते हैं, इसी जन्म में अच्छे कर्म। और ये क्या, मनुष्य क्या, सामान्य कर्म इनके होते हैं, सामान्य, ठीक। तो इस तरह से बताया गया है। अब इसके बाद कुछ चीजें और भी बताई गई हैं, तो उसमें परमेश्वर से 7 प्राण उत्पन्न हुए हैं, ऐसा वो बताते हैं। अब ये प्राण का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अलग सा है। इसमें क्या कहा है, ये कहते हैं कि सप्त प्राण है, कि सप्त प्राण का उद्गम हुआ है उसी परमेश्वर से। तो उसमें 7 प्राणों के लिए क्या कहा है कि 7 प्राण में 2 नेत्र हैं, 2 कान हैं, 2 नाक हैं, एक मुख है, इनको प्राण के रूप में कहा है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट प्राण का थोड़ा सा अलग इन्होंने बताया है। तो 7 इंद्रियां हैं, तो 7 इंद्रियां, जिसमें कान, त्वचा, नेत्र, रसना, वाणी, मन और प्राण। और उन्हीं ही, हर एक जो आपके इंद्रियां हैं उससे संबंधित जो भी क्रियाएं हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे, उनके विषय कहेंगे। तो जो परमेश्वर से और क्या क्या उत्पन्न हुए हैं उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं ऋषि, इस 2/1/8 में। देखिए 2/1/8 में, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि 7 प्राण उत्पन्न हुए हैं, 7 प्राण। मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाइए। तो इसमें क्या है, 2 नेत्र, है ना, 2 कान, 2 नासिका के छिद्र को 2 नाक बोला गया, सॉरी, 2 नाक, और एक मुख बताया गया, एक मुख, है ना। 2 नेत्र, 2 कान, 2 नाक, 2 नाक के छिद्र और एक मुख, ठीक है। इसको क्या बोला गया, 7 प्राण बताए गए।
उसके बाद 7 इंद्रियां बताएंगी, इंद्रियां। अब और 7 विषय बताए गए। तो इनको दोनों को सेम समझते हुए समझना है। तो कान हो गए, है ना। अब 7 इन्हीं को ही इन्होंने डिफरेंशिएट करा है। अभी 7 प्राण पहले बताए। अब 7 प्राण को बताने के बाद वो बता रहे हैं कि 7 प्राणों में ही आप उसको अगर इंद्रियों के रूप में समझते हैं तो 7 इंद्रियां कौन कौन सी होगी। तो कान हो जाएंगे, त्वचा हो जाएगी, फिर नेत्र हो जाएंगे, फिर रसना, फिर वाणी, मन और प्राण। यहाँ पे प्राण को अलग से व्याख्या नहीं किया जा रहा है कि क्या प्राण है, 5 प्राण है कि कौन से प्राण है। अब 7 विषय के रूप में इन्होंने बताया कि कान से आप सुनते हैं, त्वचा से आप स्पर्श या उसका अनुभव करते हैं, नेत्र से देखते हैं, रसना यानी स्वाद इंद्रियां हैं, स्वाद ग्रहण करते हैं, वाणी से आप बोलते हैं, मन से आप क्रियाशील होते हैं, और जो प्राण है इससे आप अपने जितने भी कार्य हैं, आंतरिक कार्य, उनका संचार करते हैं, उनको ऊर्जा देते हैं। तो ये 7 विषय इसमें बताए गए हैं। और इसी तरह से ही 7 लोक बताए हैं इसमें, 7 लोक। तो 7 लोक कल भी हम लोग डिस्कस किया था, भू भुवः स्वः मह जनः और सत्यम। भू भुवः स्वः मह जनः और तपः और सत्यम। कहीं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर अगला इसमें जो मुख्य है वो अगला इसका भाग है ना, जिसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ध्यान का लक्ष्य क्या है, ब्रह्म है। बस 3-4 टॉपिक हैं और इसके बाद, है ना। तो ये चीजें हो जाएंगी। बाद बाकी अगर आप लोगों को कुछ प्रश्न लगने का लग रहा है या समझ नहीं आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों के लिए भी कहीं हैवी तो नहीं हो रहा है। एक जने ने बोला, लेकिन आप बाकी लोगों को भी ऐसे ही सेम लग रहा है तो हम लोग उसके हिसाब से इसको फर्दर कर लेंगे। बाकी कल करना है। देखिए कल तो आपकी क्लासेस ही रहेंगी, तो कल और परसों ये चीजें नहीं हो पाएंगी, तो हम लोग फिर मंडे को कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान का लक्ष्य क्या है, ब्रह्म है। तो इसमें जो 2/2/4 दूसरे मुंडक का दूसरे श्लोक का, 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो बाकी लोग भी चाहते हैं कि हम इसको मंडे को कर दें क्या। आप बताइए, उसके हिसाब से ये चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा सा और है। बाद बाकी चीज़ें थोड़ी सी क्लिष्ट है। बाकी लोग भी बताइए, अनुराधा और सीमा है जो बोल रही हैं कि मंडे को करवा दीजिए। बाकी लोग हैं क्लास में। कल तो नहीं हो पाएगा राजेंद्र जी, मंडे को ही हो पाएगा, अगली क्लास मंडे को ही हम ले पाएंगे, ठीक है। चलिए, और जहां तक आपको बताया उसके हिसाब से क्वेश्चंस आप लोगों को देखना होगा, इतना थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चंस आंसर्स भी, हाँ ठीक है, हम लोग उसी दिन कर लेंगे। क्योंकि आगे में जब मैं इसमें देख रहा हूँ तो इसमें सत्य की महिमा है जो आपको समझने वाली चीज है। फिर इसमें ब्रह्म की प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं, वो भी बताया है। और उसमें ध्यान का लक्ष्य ब्रह्म का इसमें वर्णन है। तो उसमें 3 चीजें, आत्म क्रीड़ा, आत्मरति और क्रियावान, ये चीज समझने वाली है, तो मैं भी चाह रहा था। और ऊपर से फिर ओम का जो ओम अक्षर ब्रह्म के बारे में चर्चा है, उसके बारे में बताया गया है कि प्रणव है आपका
ओम, जो ओम है उसको आप किस तरह से समझते हैं, या आत्मा है या ब्रह्म है, ब्रह्म को आप कैसे समझते हैं? तो ब्रह्म को धनुष क्या है, बाण किसको कहेंगे, लक्ष्य क्या होगा, तो वो सारी चीजें हैं, तो थोड़ा सा है उसमें समझने वाला है। तो ठीक है, तो हम लोग इसको मंडे को करते हैं, और कल जैसे भी क्लासेस होंगी ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर देंगे, और हम लोग उसकी कक्षा अगली जो है अगले की इस मंडे को करेंगे। ठीक है, चलिए। हम्म, ठीक है कुन्या, तो ये नोट्स हैं, मैं चाह रहा था एक ही बार मैं आपको दे दूं तो आपको सुविधा रहती। बाद बाकी मैं, ये सारे सेव ही हो जाते हैं, आपने देखा होगा कि वो वन नोट वाला है तो उसमें सेव हो जाता है वो। तो जैसे ही पूरा होता है तो एक ही बार में सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे।